बाबा जी से पहले किसी और बाबे से या किसी लेवल वगैरह से मिली? कभी भी नहीं। मैं मिलती नहीं, मुझे पसंद नहीं थे अच्छा। बाबे। मैं उस दिन जेबा आई हुई थी, काफी देर प्यार की, मैं जेबा को कहती बाबा जी दिखाती जेबा जी 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 जी। वो, तो मैं कहती मैं तो बाबा बड़ी खिलाफ होंगी सी। हम्म। और लेकिन क्यों थी वो? इसीलिए कैसे फ्रॉड होते हैं ये हाँ। झूठ झालों वाली बातें, अच्छा। ऐसे ही उनके पीछे फिर औरतें लग जाती हैं। तो मैं ये कहती थी कि अल्लाह पे यकीन होना चाहिए ना। मैं यकीन बड़ा अल्लाह के फजल से मजबूत था शुरू से मैं ये बात कहती थी कि बाबे इतने अल्लाह हों तो ये तो बैठे बिठाए गार बेनजी नवाज शरीफ मार दे, जादू करके तो नवाज शरीफ बेनजी मार दे। देखो ना, जी ऐसे ही सही है। गलत बात में नहीं तो फिर सही। मेरी ऐ जिद मेरी मैं इस गल तू इत्थे करनी मेरी अम्मी यकीन करते होंगे सन। फूक फाकते उदू फूक मेरा नजर लग गई, मैनू नजर बड़ी लगती सी, मेरे दो त्रै भी लगती सी। मैं इस चीज नहीं समझती। अच्छा। हाँ तो नजर वाले कुरान पाक च लग जाती है नजर। ते मैं कहना कि हर वे नजर लगी रहती है इत्थे, ते लगदी है तुहाडी अपनी लगदी हो गई। उन्होंने जमाई आपे कैसा मेरी अपनी लगती है, मेरी अपनी लग जाती है। फौरन गल मेरे दिल च आ जाती है कि ए विखाउन लै जबेत दी सेहत तेरी चंगी हो जाती, नींदर हो जाती, ठीक है। नवाज दोस्तियां होते तो जवेद नाल दिन जरूर ताप चढ़ जाना या कुछ हो जाए, इस तरह दी उन्हें गल्लां दिल च आ जाती है। वो फिर उस गल तों डरदे होंदे सन, लेकिन वो काम हो जाता हुंदा सी। ते फिर की मैं मगरब दे वेले मस्जिद च नमाज हुंदी है, चक साडे घर दे नाल ही मस्जिद सी, जिवें ए दीवार मस्जिद ही होए, ए साडे अब्बा जी दा घर है, उधर मस्जिद है दीवार, मतलब इदी करीब सी। ते अम्मी ने दूसरे नूं कहना नहीं ते आपे चुक के लै जाना मैनू, हुण मगरब पढ़ के ते निकल कामी नमाजी निकल देना, ते उत्थे एनू लै जाना दौड़ना टेरना लाया। तो मैं फूक मरवा के आई रुंदा पैसे लगी बाबा की सारे नमाजियां फिर नमाज पढ़ के निकल देना। तो उन्होंने फूक मार के अल्लाह के कलाम अल्लाह ने गल्लां करके इंसान नमाज पढ़ के आए ने, सजदा दे के आए ने। तो वो अम्मी दा यकीन सी ना, फिर अम्मी वो ठीक भी हो जाता सी। अपनी ला लेंदे सन नजर, ते आपे ही फिर या साडे एक बरादरी च ताया जी लगदे सन, अबू दे कजन, वो ते वक्त ताया सूफी, वो तो वाकई मतलब हाजी मत वैसे भी वो बहुत ही इबादत नेक अल्लाह दे बंदे दो दिन उन्होंने हाज कीते सन, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नूं मनण वाले सन। फिर ये भी सुना सन बारे कि उन्होंने हजूर पाक की शादी की हुई सी, ताई सूफी हाँ जी। तो उन्होंने दम विच असर बहुत सी, एक कमी नूं उन्हां ते बड़ा यकीन सी। जवे छोटा हुंदा बीमार हो गया सी ते 3 बजे जाके उहदा गेट खड़काउंदे सन, ते ये चुप नहीं सी करदा ना, हो सकदा तकलीफ नाल रोंदा सी। ते इनू ऐंका के नाल कि 3 बजे वो 3 बजे तक जल्दी उठते सन। तो आ जा बूआ अपन नाल साडे घर तो नाल ही जिन्हें कोना है, कोने वाला घर नहीं ऐसा उन्हों का होवे ते साडे भाई घर तो दरवाजा खड़का। तो उन्होंने नमाज ही उठना को सकीना तू किधर ऐसे मेरे मैंने सकीना तू भाजी कसा रात का नहीं सुता, मैं इंतजार करती सा भी तुम तो जल्दी उठोगे तो फिर जावांगे, तो जल्दी उठोगे उन्हें कहना अल्लाह खैर करे, अल्लाह सकीना तू दिन ते चल लें देना सी। नहीं भाजी ऐसा रात का रोंदा पै, सारी रात का मतलब फूक करवा के तो काके सो जाना गहरी नींद, जिवें ठंड पै गई सो जाना। अम्मी ने उठे अपने नाल जलाया ना। तो अम्मी जी आपने इतनी मेहनत से इनको पाला पढ़ाया इतना ज्यादा एंड पे ये लोग सारे बाबा जी के पास चले गए, तो आपके दिल को नहीं कुछ हुआ कि हाय ये केड़े बाबे ने पीछे लगा? बाबा तो खिलाफ हूँ, वो तो क्या इनको बता रही फिर आप गई पीछे तब गई। मेरा ख्याल है ये अकेले ही जाते थे सने अपनी बाजी। अच्छा। बाजी भी लेट मिली है, मेरा ख्याल 6 माह बाद बाजी मिली है या 4 माह बाद। बाजी को भी नहीं बुलाते थे, बाजी मिलना चाहती सी लेकिन कैसा नहीं अभी नहीं टाइम आया मेरे। एक कल्ले तुर जाते सन। अतीक भाई की गाड़ी, बाजी की गाड़ी होती थी ना, अतीक भाई की गाड़ी होती थी उस वक्त, तो उसके पास उस वक्त कल्टस थी अपनी, तो उसकी है बाजी 2.5 महीने बाद नहीं से आता बाजी इन्हों के बाद मिली। ये पहले लटेरे गड्डी च बैठना या स्कूटर तेनों बैठना, एक सीधा तो गया दूजे दो पावा सन बैगना जाना पे जिन्हें मर्जी रिक्शा जाना पे पार्टी पूजते थे पापा जी के घर। कुछ पता नहीं सी, लेकिन जो कुछ मैं इत्थे करती सा उन्होंने उत्थे बैठिया पता सी।
ये फिर रात के 2 बजे आते सन तो मैं कुंडी नहीं सा खोलती गेट दी ना मैं क्या कहा तू नहीं खोलनी ये बाहर ही रहने ये गेट टप टप के फलांग के घर आ एक दिन सोचे गए तो दे दो कहे काके बाबा जाओ घर मां ने गेट नहीं खोलना ये कहने बड़ा के पता मैं डॉक्टर साहब दे भेज दे हो डॉक्टर साहब ने सुनाती नहीं स्टोरी की बाबा जी कल मैं गया तो उन्होंने गेट ना खोलिया मैं गेट फलांग के गया बाबा जी ताम मिले मोहम्मद माशाल्लाह गोदी में था निशाबा जो लट्टू हो जाएगी चंगा इधर वाला बड़ी मतलब सलाम दर नहीं कोई जवाब जापदी फिरती सी हाँ ये नहीं थी अभी बाहर नहीं गई थी शायद इधर ही थी बाबा जी मैना के घर आए थे उधर ये मिलने गई कहते बड़ा सन तो कहने इधर आके बैठा मैं नहीं बैठती मैं नहीं कहते बाबा को कहने ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੱਕੂ ਠੱਪਿਆ ऊंचू भी नहीं कर दी अच्छा अम्मी जब आप बाबा जी से फर्स्ट टाइम मिली थी हाँ जी तो फिर क्या हुआ था वो बताएं वो बताऊँ मुझे याद बाबा जी को मैं इधर इत्तेफाक में मिली थी मुझे पता नहीं कि वो मेरा फर्स्ट टाइम मिलना था कि यहाँ मैं जब घर गई मेरा ख्याल है वो मैं फर्स्ट टाइम मिली थी इधर मैं दूसरी दफा बाबा जी को मिली थी इत्तेफाक में बाबा जी घर थे उस वक्त इधर हमारा टेलीफोन पड़ा होता था वो दूसरा टेलीफोन नहीं होता था ये जो वो क्या होता है वो वाला टेलीफोन था तो ये तारक आया हुआ था तार के बीच शादी नहीं हुई थी नहीं हुई तार की शादी नहीं हुई थी तो तारक ये आया हुआ था यहाँ शादी हुई थी तो निशाबा नहीं आई हुई थी तारक किला आया हुआ था मेरा ख्याल है खालिद की शादी थी जब बाबा जी से आंटी फर्स्ट टाइम मिली थी बाबा जी ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਾਰਕ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਰਕ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਰਕ ਅਕੇਲਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਫਰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ 8ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਹੈ ਤਾਰਕ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਦੀ ਸੀ क्योंकि खालिद की शादी तो बाद हुई है हाँ बाद में हुई है तो खालिद की पहले हो गई हाँ काफी नहीं मेरा ख्याल है ਤਾਰਿਕ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਦੀ ਸੀ शादी तो हुई दी सी ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਰਿਕ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ हाँ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ हाँ वो तो कोई बाबा जी सानू नहीं सन बाबा जी सानू मिले ने खालिद की मंगनी ते तारक उदों आया दा सी खालिद की शादी ते नहीं एक दफा बताया था कि खालिद की शादी के लिए नहीं मान रहे थे तो बाबा जी लेके गए थे फिर उनको लीला। अकेले। नहीं वो तो खालिद की स्टोरी है ना हाँ जी खालिद शादी के लिए मानता था लेकिन मुझे कहता था क्यों लड़की देखने जाती हो हाँ जी तो आप फिर मैं ऐसे जैसे नहा के कपड़े पहने मूर्ति ने पहले मिली। खालिद तारक की होगी हुई थी तारिक की शादी हो गई थी लेकिन उस वक्त ना मैं बाबा जी को मिलने का अपना याद कर रही हूँ कि मैं कब मिली गिले में थी ना अपनी ये तारक बहुत दी गुस्सा था बाबा जी खालिद की शादी ते तारक अकेला आया था अच्छा लेकिन ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੋਣਾ ਤਾਰਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਰਕ ਖਾਬਾਂ ਚ ਮਿਲਿਆ ਦਾ ਸੀ ਤਾਰਿਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਰਿਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲਿਦ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖਾਬ ਚ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁਜ਼ਲੈਂਡ ਤਾਰਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੀ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਰਕ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਾਬ ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਰਕ ਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਖਾਬ ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਦਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਘਰ ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਘਰ ਹੈ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਿੰਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਬ ਚ ਮਿਲ ਗਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਰਕ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਖਾਬ ਚ ਮਿਲ ਲਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਜ਼ਲੈਂਡ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਰਕ ਨੂੰ अच्छा नहीं आप बाबा जी के घर नहीं गई थी आपसे उनसे मिलने फर्स्ट टाइम यहाँ मिली थी नहीं यहाँ मिली नहीं थी बाबा के घर गई अच्छा, अच्छा। लेकिन तारक खालिद की शादी पे आया तो मैं सुबह के टाइम काम करवा रही थी तो तारक वापस जा रहा था तारक ने वापस जाना सी ते तारक कहता है मैं खालिद दे तारक कहता मैं वापस जाना है मैं बाबा जी को खुदा हाफिज़ कहन जाना है ते ये चले सन बाबा जी के घर
ਇਹ ਛੋਟੇ ਦੋਨੋਂ, ਇਹ ਜਸੂਸ, ਇਮਰਾਨ ਤੇ ਕਾਮਰਾ, ਤੀਜਾ ਤਾਰਕ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੇਲ ਪੁਣੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਰਕ ਨੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਕੱਲ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਆਉਂਦੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂਦਾ ਪੈ। ਤਾਰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂ। ਤਾਰਕ ਨੂੰ ਖੁਦਾਸ ਪਾਣੇ ਦੋਏ ਇਹ ਜੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਦੁਪੱਟਾ ਲਿਆ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮਾਨੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਪੈ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਰਕ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾਫਿਜ਼ ਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ? ਉਹ ਬਗੈਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਇਸ ਜੂ ਸਾਖਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਸਮਝੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਾਕੇ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਿਨ। ਉਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਰਕ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਰਕ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾਫਿਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਈ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਸਫਾਈਗਰ ਕੋ ਸਫਾਈਗਰ ਚਾਰ ਪਚਵਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਈਆਂ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕੋਲ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਤੂੰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅੰਮੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾਫਿਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਰਕਾਂ ਕੱਲ ਚਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਦੇ। ਉਹ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਲਾ ਦੋਗੇ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਣ ਦੁਪੱਟਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਬੁੱਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਲਾਂਗੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਇਮਰਾਨ ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਆਉਣ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਣ ਦੇਵੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ये ना इन्हें आधा अच्छा फिर मैं उन्होंने होटल आ जाऊँगा कि अच्छा फिर मैं उनसे पूछ लेता हूँ। मानी ने दोबारा फोन बना लिया, वो बाबा जी साड़ी वालदा भी आना चाहते हैं, आंदे मैं भी मिलना थोड़े नाल। तो आंदे कोई बात नहीं काके बाबा लै वो भी आ जान। मैं दुपट्टा लिया तो मैं इन्होंने नाल ते इन्हों दे गए तो कि बैठ पे बैठे थे टांगे में थी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर उनका कमरा था बैठी हुई। मैं दिल से बड़िया कहानियां जोड़ के गई थी कि बाबा जी ने यह कहना है कहना है कहना है कि किधर मेरे बच्चों को बर्बाद लगे कि लैंड ला दे मैं उंगली ला के आया थे। बड़ा लंबा सफर मैं कटिया तो हम किधर मैं कर लिया जी हूँ मैं कहना है कहना है। हर मेरे जेन च बाबा जी होंगे घूमन के छनके पाए दे कोई इंज के बाबा जी होंगे मैं वेखे देती तू इंज के बाबा जी होंगे गए थे उन्होंने कमरे च मैट विछया होंदा सी स्किन ते गल्लां करन ते आपे चा अपने बेड ते ही और इसने कि टेलीफोन जिवें एक्सचेंज हुंदी अपने बेड ते बनाए बड़ी बैल है कहीं इसका सुनना नहीं बंद कर दो ये कर दो वो कर दो ते लेटे हुए थे फिर मैं गई सामने वालेकुम सलाम बैठ गए अने बैठ बाबा जी बैठ पूजा मैट पे बैठ गए सारे दो आदमी पहले थे बैठे हुए वो भी शायद को बैंकर थे उन्होंने इनको पहचान लिया इमरान को इसको आप भी बैंकर होना ये उदो MCB चुनते सन इन्हें दसिया कि हाँ पहले सोच पर आया सा उन्हें सारी अच्छा बाबा जी ने उन्होंने कहता है चलो काके बाबा वो भी नीचे बैठे थे काके बाबा चलो आप जाएं वो ना चले वो लड़के बैठे थे इमरान भी उधर बैठ गया नीचे तारक भी बैठ गया ये हो पास बैठ के उनकी टांगे शायद दबान लग गया कि क्या खड़ा सी मैं भी नीचे बैठ गई तो लड़की रखी उन्होंने को लड़की से एक एमना आमना से उसका नाम तो एमना आते होंगे एमना एमना पानी लेके आओ ये कर अच्छा एमना आ गई पहले कहते मेरा बीस लेके वो आके थे ना बाल शाल बाबा जी दे टोपी दी मैं टोपी दी वो बाबा ने मैंने यूं टांगे उठा के अपने बेड से बैठे दुआ शायद मैंने बाजी ने एक बारी करवाई दी सी नन्ही बाजी ने आपे बाजी ने अपनी तरफों में दुआ करवाई दी सी मैं चली अच्छा मैं किसी गल की ना करनी सी मैं तो सारियां भूल गई उन्होंने घर जान पापा जी को बैठ के जाते ने
अच्छा साईं आप किधर आए हो, मिलने आए हो? मैं कहा जी बाबा जी मिलने आई हूँ आपसे। कहते ने फिर मिल लिया? मैं कहा जी मिल लिया। ये बड़ी उधर ना मेरे बैठे बैठे सच में इमरान की तबीयत खराब, इमरान ਨੂੰ ਤੇ ਟੋਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸੋਰੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ बैठे बैठे मेरा तो रोने ना। मैं कहा बाबा जी इसको क्या है, बाबा जी इसको क्या है, इसको तो कभी नहीं ऐसे हुआ, कभी नहीं हुआ। ध्यान नहीं कि इसको पहली दफा हुआ। मैं कहा जी हाँ मेरे सामने पहली दफा, मैं अब इसको देख रही हूँ, मैं रोई रही हूँ। वो कहते नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, परेशान ना हो, माँ हो ना परेशान ना हो। मैं कहनी बाबा जी इसको क्यों ऐसे हो रहा है? वो जी तेरा तेना चूरोगी तो गुलाब बगी जे के यूं हो गया ये तो नहीं तो कर निकल जान गई, मैं खत्म हो गई उठे बैठी। हाय मेरे बेटे को क्या तो कुछ नहीं होने दो उसको, आपको इतनी परेशानी। मैं कहा बाबा जी ये बहुत छोटे थे सारे, ऐसा बाबा जी बहुत छोटे थे, ये बहुत छोटे थे, आपको तो पता ही नहीं बाबा जी। मैंने इस ऐसी उंगली पकड़ के चलाया हुआ। बाबा जी क्या हो रहा है? बाबा जी मुझे एक फिक्र नहीं है, मुझे बड़ी फिक्र है इनकी। कहते नहीं क्या फिक्र है आपको? मैं कहा बाबा जी मुझे फिक्र, बाबा जी ये बैंकर है, बाबा जी बैंकर उधर इसको ऐसे हो गया, जो मर्जी इसको लिखवा ले इससे, बाबा जी इसकी नौकरी चली जाएगी, ये कोई गलत काम कर लेगा, कुछ कर लेगा ऐसी हालत में। ये कुछ मैं सोचती हूँ बाबा जी के लिए। बाबा जी बैंक है वो को मजाक है, कुछ हो जाए, कुछ दे उत्ते पा दो, कुछ हो जाए, ये तो होश में नहीं। नहीं कुछ नहीं, आप परेशान ना हो, मैं बहुत ही। फिर उसको कहते हैं क्या, फिर उसको ना सारे किया। थोड़ी देर के बाद थोड़ी सी इसने आंखें खोली। एक दिन की रात को भी मिल के आए थे कि मिर्ची चोरी 5 भाई, इन्होंने ला के ना मैं कहना मेरी स्टोरियां बेटा मुकदियां, मेरी जिंदगी दी बड़ियां स्टोरियां ने जानने में मैं याद करती ना, मैं परेशान हो गई। अल्लाह ने मैंने किरण पता नहीं क्यों इन्ना बड़ा दिल देता, इन्ना बड़ा खुला और बड़ा, किसी गल तो घबराई नहीं, किसी गल तो परेशानी। सब हूँ मैं कहनी हाँ, हूँ मैं रोकनी है, मैं तो कदे रोई नहीं सकती। मैं होनी हाँ इस बंदे मैं रज के रो भी ना सकती। जो भाइयों ने फोट होए ने उन्होंने बाद में कदे रोई नहीं इस औलाद सामने, इस तो नहीं रोई। क्या पढ़नगे नहीं, क्या परेशान हो जाएंगे, कहेंगे अम्मी होरी कमर होंगी है। जवेर ने मैट्रिक के पेपर बाद च दिते सन 6 लंबे, तो मैं रोवांगी परेशान ना हो, टेंशन एहो जी चीज़ां सोच के ना कि मैं अपनी जिंदगी में बड़ा मतलब बड़े खुले जे हिसाब नहीं अपनी जिंदगी में मतलब उस दिन जेबा भी मैंने पूछती थी। मैं कहा जेबा मैं बाहर औरत बन के नहीं निकली, मैं बाहर मर्द बन के निकली सी। कोई मैं तंग भी करता ना पैंट चोदियाँ गाला पैंट चोदा इधर आ क्योंकि ज्यादा कहता मैं कहना इट चुक लेनी सांगो। मैं अपनी जवानी मैं अपनी इज्जत में मैं तोबा करनी, अपनी इज्जत में इंज साम के रखे। उन्होंने बाद मैं तो जवान सी 16 साल 17 साल 18 साल ब्याह हो गया, तो 16 साल 17 ही मेरे ब्याह हुए सन, तो मैं बेवा हो गई। तो अल्लाह ने छोटी उम्र च मैंने औलाद भी देती, 2-2 साल का सब का फर्क है। नन्नी नूं ते आंदे नहीं मेरी जिथे समावां ते छापां गी जांदियां होईयां सी। बाद विच अब्बा जी इन्हां ने फोटो भेजे सन, कहंदे सन तुहाडी छोटी भैन है, बाजी तेरी छोटी भैन है। बच्चे ना बैड बुड कवर लैन जाना ना बड़िया दुकान का बाजी थोड़ी छोटी बहन है। मैं कहना नहीं मेरी बेटी है। हाँ रोना रह मुँह खुला खुला रह जाए। हाले मैं तो आतू रोना छाड़ दिता सी। तो मैं क्या जेबा मैं तो इस तरह फिर बाहर निकली सी, तो मेरी कोई बात भी नहीं। मैं नहीं कहती कि मेरी भाई मेरे अल्लाह ने जुल्म कितना नहीं है मन दे के हर जगह मेरी अल्लाह की जात मेरे इतने दिल च काम होंदा सी ना इंज करना है। तो वो राह च मैं दुआ मंगती जाई सा बैगन उत्ते सट्टे गिर जाना कितने जाना या अल्लाह मैं डिप्टी सैक्टरी मिल जाए, मैं फलाना मिल जाए, मेरा काम हो जाए। तो मैं क्या मेरा अल्लाह करा के छड्डा हुंदा सी।
मेरा अल्लाह कर देंदा हुंदा सी कि मैं फिर अज भी आई हाँ कल मतलब भी सफाई वाले नूं कहना तू सफाइयां कर सालन मैं सुबह उठ के रात में फैसला करना सुबह है बनाना वो मैं बना के नन्नी भी कॉलेज जाती सी वो मैं बना के तो मैं कहना बेटा जी मैनू ले देर हो गई ना तो रोटियां तंदूर तो वो आ गई मेरा वेखना मैं फलाने काम चली हाँ फलानी जगह चली हाँ उतों आना जाना फिर तुम पता है स्टापां ते वैनां ते देर लगती है रिक्शा इस तुमसा करांदी हुंदी है घर बना नहीं आउंदी सा रात के 8 बजे मैं जेबा कहना रात के 8 बजे वापस मजदूरों को फारग करके सारी पेमेंटा करके सारा कुछ करके शादमान मैं GR3 जाना होंदा सी ते रिक्शा मिलता सी रिक्शा इस तुमसा रात के 8 बजे कोई कली होवांगी तो रिक्शा वाला मैं किसी पासे लै ना जाए तो मैं क्या फिर आखिरी वैन तो रात के 8 बजे निकली तो मैं ओहदे भी सफर किया है शमा उतर के अगू मैं शमा स्टाप से उतरना अगू GR च पैदल दुपट्टा चादर ऊपर बैग अच्छे मारे तो मैं कहती मेरी जान लो ना मेटी दे सारे परेशान अम्मी आई तो सैने लेट हो गए अम्मी तो सैने लेट हो गए अस इन्ने परेशान हो गए मैं कितनी दफा जावेद मैं थोड़ा राह देखा अम्मी आई तो 8 बजे आए तुम 8 बजे आए मैं कहा उत्थे काम करदे ना जो मजदूर ने नबेड़ते मैं होंगे ए शुरू किया भी हो जाए भी हो जाए भी हो जाए तो मैं कहा उस बेटा पेमेंटा करदियां कुड़ियां मैं देर हो गई कि नहीं दूरों मैं GR तो इतने मालटों भी होंगे मेरे सारे काम हो जाए तो इस तरह करके तो मैं कहा जेबा मेरी बहादुरी को नहीं मैनू अल्लाह ने कितों नहीं हिम्मत मैं जवेद तुम कह सकी मैं सेक्रेटरी जाऊँगी सुना तो मैं क्या मैं दिल च कहना पैने अल्लाह मियां मैं जावा तो गार्ड ना खड़ोता रहा मेरी दुआ पिया सी वो गार्ड ना अंदर पास लो तो फिर अगे जान देंगे ना सर्टिफिकेट दे विच वो अब पाते ने अंदर फिर इन्ना रश हुंदा है जिन्ना कोई हिसाब नहीं तो मैं क्या जी कदे किते मैनू अंदर भी जाना पैना ना अंदर भी जाना पैना मैं कदे किधरे कि जे पास लैन वास्ते गार्ड ने भी रोक लेना अंदर जाना तेना मैं कहा उत्थे मैं लैन ज्वाइन ज्वाइन कर दूंगा तो मैं अगे जाके हो जाना कि लैन च कितने लगी गई मैं तो वापस घर जाना है मैं कहा बाद मैनू अंदरों मैं पूछा किसी ने तो एक लड़की से उन्होंने दसा आंटी बैंक के लिए कहा नहीं ये पास जा जरूरी मैं कहा वो तो गार्ड गुजरने नहीं देता अच्छा मैनू लग गया फिर पता इस गल का मैं जाना तो गार्ड ने खलोते मैं मैं क्या मैं जाना है बैंक जाना मैं क्या डिप्टी सैक्रेटरी मिलन जाना तो मैनू पास की जरूरत है पास होना जरूरत जिन्हें जाके अंदर डायरैक्टर मिलना है सैक्रेटरी मिलना है किसी को मिलना है तो उन्होंने टाइम टेबल नहीं कि इन्ने बजे तो इन्ने बजे तक मिलनगे मैनू तो क्यों रोकना पे मैं वापस जाना है मैं क्या मैं सिर्फ बैंक जाना मेरा आन जान होना है तो मैं क्या मैं बैंक तू इतने उन्हें मैनू रौला ही पा देना मैं राफेल पाई मैं निकल जाना फिर एक दिन मेरे पीछे आके आंदा बाजी बात सुनिए बाजी बात सुनो मैं क्या बात सुनो कहना मुझे अगर कहती है मैं बैंक जाना तो मुझे कौन नंबर बता दो बैंक जा रही हो तो मुझे कौन नंबर बता दो रूल्स है ना कुछ जो कोई गलत बंदा भी अंदर गया तो सर को कौन नंबर पर वाकई बंदा बैंक आया सी मैं क्या अच्छा तुम दसी मैं 460/1 लिख लै मैं तुम यकीन आ उत्थे खलोता से मैं अंदर गई तो मैं उत्थे बैठा से तो मेरा चैक नहीं सी आया मैं क्या मेरा चैक नहीं भेजा तो कहता जी नहीं देखो थोड़ी फाइल भेजी चैक थोड़ा तैयार है पिछों पैसे नहीं सन गौरमेंट ने भेजो चैक तो मैं थोड़े दोनों चैक कट्ठे कर देते मैं क्या देख लै मैं किदन जावा मालटों सी ब्लाक मैं उतों अपने जाके मुझे चक्कर नहीं पैना चाहिए वो कहता तुम कल भी ना जाए 2 दिन ना जाओ डाक जान च होर अज इतों तोड़ने कि नहीं कट्ठे करने पे हैं तो वो नहीं करी मैं फड़ा के वापस अपना चैक बुक सारा मैं वापस आ जाना वो खड़ा ही होंगे सवाल मैं देख लिया मैं वापस आ गई ना तो मैं क्या मेरा जान आना हूँ एवं तो मैं इतने डकदा पाया तो मैं जिवे कद मैं दुआ मंगनी ना कल मैं गार्ड ना मैं रोके गार्ड ना मैं रोके मैं जल्दियां ही होंगे सन सारी जिंदगी जल्दियां ही होंगी मैं ननी ना ग्रासी ग्रूसी कर जावा ना मैं खिच चढ़ती है बड़ा टाइम ननी बड़ा टाइम लाती है मैनू आदत नहीं टाइम लाने मैं जो कुछ लेना वो मेरे दिमाग से लिखे दा जेहन च लिखे दा सारा कुछ जो एक बंदे दे पूरा हाथ विच सारा कुछ घर है पूरा तो उन्होंने कितने तेरा लिखन की लोड़ जरूरत ही नहीं हाँ सारा कुछ ट्राली भरनी है 1 भरनी है 2 जो लेना लैकर काउंटर पर लानी है तो अपनी पेमेंट करनी है बिल बनाना तो अपने घर चलो जी गाड़ी में रखाओ मैं कहना नहीं तो एक चीज़ पहले पढ़नी है फिर लिखनी है ये मैं तेरे ना खिंच चलती है
मैं ताजनी तेना होई तू थका देनी है मैं हूँ तो करना चाहती हूँ खालक की गल नहीं करते हैं हूँ मैं छड़ी है ग्रासरी की मैं कौन मेरा जी नहीं इन्ना काम करता नाले बाहर रश बड़े होंगे मैं कहा तुम दोनों जने कर लिया तो मेरी जिंदगी में स्टोरी तमी जी फिर आपको ये मतलब आपको बाजी ने दुआ कराई नहीं थी ना? हाँ, लेकिन फिर आपकी दुआ कैसे हुई? आपको कैसे पता चला कि ये बाबा जी मेरे बाबा जी हैं? मतलब आपको तो गुस्सा था ना जब आप गई थी तो फिर वो आपके बाबा जी कैसे बन गए? मुझे बाबा ने दुआ कराई ना। अच्छा फिर क्या हुआ? बाबा ने क्या के दुआ कर इमरान चलो की तबीयत हाँ, की बात ये खराब मेरा- हुई थी पहले पहले ही पहले मिलन ते गई वो उसको मेरे सामने ओदी पहले भी हुंदी शायद तुर गया नाल मैं तन कहना है दलाल ये पेड़ कोट दोनों एक दूसरे दे है कि नहीं सन इनू पता सी ते ये कहना मी इस तू ते मैं ओदे में ये लाने तो और बॉडी कार्ड बना के भेजा दे क्यों ट्विंस आंदा मी नमाज पढ़ से रोज आज से जाने दे मैं स्कूल नो सी वापस दो भरा आंदे तुसी आसो एनी लेट क्यों आए हो एनी लेट क्यों आए हो सर्द ने पता जल्दी नेरा हो जाता कि मैं आना वैन ते कदे कहना सानू वैन नहीं मिली कदे कुछ कर वो रस्ते च मजाना चुंदा आंदा सी ड्यूटी दिंदा आंदा सी इमरान साहब पैदल स्कूलों छुट्टी होंदी सी कदे किते ते कोई जगह दे नाल अंदर सानू पता नहीं जाओ होर छुट्टी हो उते आंदा मैं नाल ओदे मगर हुंदा सी वो अगे हुंदा सी नाल मगर हुंदा सी फिर आंदा है चौक जा के मैं तो नमाज पढ़ के बाहर जावांगा मैं तो नमाज आंदा फिर वो सीधा मस्जिद दा चले वो भी सीधा चले जांदा फिर मैं ओदे नाल जांदा मस्जिद फिर वो नमाज आंदा है जी रोज़ च बड़ी बारी तरावियां पढ़ने गया उत्थे भी तबीयत खराब होनी सी फिर मैं बैरन में मासी तबीयत ठीक होगी फिर मैं घर लैके जाना मैं जम्मी परेशान हो जाऊगी वो अपने तो आंदे होंगे सन कि अम्मी परेशान ना होए सारे की कोशिश होंगी सी खालत की हर किसी मम्मी खालत नहीं मिले मम्मी परेशान देख सकते ना कुछ मम्मी सारा को कुछ हो जीते वो तो डॉक्टर नहीं है ना जो तो डॉक्टर फिर तो यहाँ वो सलाह पता चले वो पागल होने लगता है वो तो मेरी तो जेल का दुआ पड़ा जेल भाई किसी कार फोन करो जो नहीं कर फोन करो जेल भाई फोन अम्मी मैं होता पे अम्मी मैं बाद में बड़ा मेरा दिल खराब होना वो तो जिस दिन अम्मी जान लगेगी उस दिन तो क्या करेगा उन्होंने पे मैं कुछ कर लवा छेती चलो नहीं तो ना गड्डी नहीं कार रिक्शा उधर दौड़ के था रिक्शा से गए इतफाक हो सबर नहीं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਸਨ ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਮੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ फिर बाबा इनका इमना पानी लेके आओ इमना फिर पानी लेके आई ये खैर इंजन डाल रहा बैठा सी दोबारा फिर जमीन आया ना फिर उन्होंने सिर चल हाथ मारिया इमरान फिर उन्होंने ने कहा कि बाबा इधर आके बैठो मेरे पास इमरान इधर आके बैठो वो कोई नहीं उठा जाना फिर काम ही उन्होंने बहुत फट के ठा फिर बाबा जी को बताया फिर बाबा जी को मुझे भी बैठ गया फिर बाबा ने इसके साथ में यूँ बोल किया तो कहने कहा कि बाबा क्या चाहती हो क्या चाहिए आप पानी मानी और चुप क्या चाहिए क्या ये जगह लेनी है ये जगह बाबा कहना इधर कुछ नहीं रखा हुआ कुछ भी नहीं है इधर ऐसे हड्डियाँ जलती हैं ये इधर क्या है कुछ भी रखा हुआ क्या चाहिए आप कुछ भी को बैठे ऐसा गल्ला ना खा के फिर थोड़ा बेहतर हो गया इमरान है जरा थोड़ा बेहतर हो गया मेरे कोल ही बैठा बैठा फिर बेहतर नीम ना पानी लैके मैनू दुआ करवाई मैं भी की काम ही मेरे नाल सी तारक मेरे नाल बैठा हुआ सी असी सानू सारे सानू उन्होंने फिर दुआ करवाई फिर कहते ने फिर आंखें खोल लो यूं 3 बारी अल्लाह वाली दुआ ये गल कहते आंखें खोल लो से मेरे बस आंसू सन तो मैं कहते आप ये पानी पियो 3 दफा तो मुझे बताना उन्होंने नहीं पता कि बताना की इन्होंने फिर मैंने पानी पिया तो फिर कहते ने आपको पानी कैसा लगा मैं क्या बाबा जी बिल्कुल स्टील के गिलास से उसमें पानी डाल मैं कहा बाबा जी ऐसे जैसे आबे ज़मज़म होता है टेस्ट पानी का मुझे सेम वैसा ही लगा आबे ज़मज़म कहते इसका मतलब है दुआ होगी फिर इमरान होश में आया फिर इमरान तारक बेचारे का दिल खराब होया जब बड़े चाह नाल खुदा से कहना कोई दुआ कराई
फिर मेरा रोना नहीं रुकता था बाबा जी के पास, बात को कर ही नहीं सकी इसके अलावा। बस उन्होंने पूछा तो यही बात बताई, सामने इनू देख लिया, नवी टेंशन मेरे वास्ते हो गई। मुझे तो पता नहीं। फिर कामरान ने मुझे दसिया कि ये तो ऐसे ऐसे था, मस्जिद में क्यों मैं इतना लेट आता हूँ, ये तो इसको उधर भी हो जाता था, तो फिर मैं ये ठीक होता था, फिर मैं इसको घर लेके आता था। मैं कही अल्लाह ने इस तन मेरा नाल बॉडी गार्ड बना के मैं भेजा तार तो शटमिंज हो गई। फिर उसके बाद शायद बाबा जी जो हमारे घर आए हैं वो तब आए जब इतफाक में दाखिल थे, तो तार को एयरपोर्ट छोड़ने गए सी, उठे तार के फिर उठे भी खुदा बाबा ने मिल के जाना, मिल के गए उतो ही सारे फिर एयरपोर्ट चले गए। एयरपोर्ट अतिया भी सी सारी सी एयरपोर्ट छोड़ के तार को याद है कि तू घर से है ना कला सी तारक नहीं बाबा जी मिले नहीं इतफाक या मैं ऐसा नाल। फिर मैं जावेद ने बुलाया, मैं तो पहली दफा उधर गई थी मिलन जो किसी सब फैसलाबाद गए सो मैं जावेद ते मुंह असी वैसा बाबा को कहीं जगह में घर गए अच्छी फैसलाबाद की खंडे शादी से उसके बाद पता है मुझे तो याद नहीं रहा पता वो दूसरी दफा थी बाबा जी को मिली, घर जो मिलने गई थी वो फर्स्ट टाइम मैं मिली थी, जो इमरान को हुआ सारा कुछ हुआ। हाँ मैं भी फर्स्ट टाइम बाबा जी के घर गई थी। घर ही तो उथे बाबा जी ने वो मैंने दुआ करवाई सी, बाबा जी ने आपे दुआ मैंने करवाई सी। तो आपको क्यों रोना आता जा रहा था, आपको क्या लग रहा था? वो बता तो रही है फिक्रें, टेंशन हो रही थी, रोजली रोना ही जा रहा टेंशन तो पता ही नहीं कि टेंशन क्या चीज होती है। था। इतने सालों की थी ना चीजें, कहती मैं बच्चों के सामने नहीं रोती थी आसानी से, तो फिर वो या पता जैसे नहीं वाक्य होता है कि एकदम जब जाते हैं तो फिर उसमें- पिघल ही गई मैं, हम्म। पिघल गई। मैं आपको बताऊं फिर जब बाबा जी इतफाक से घर आए ना, तो जावेद कहता है कि वो जबरदस्ती जी इन्होंने दाखिल किया था सी। वो कैसा मैं कार जाना चाहना। उस वक्त बाबा जी का अपने बेटों के साथ कोई सुलह बुला नहीं थी। जवेद ने उनकी कराई थी, मशा साहब को फोन वो देखना नहीं सब चाहते, वो देखना नहीं चाहते। बाबा जी जवेद के साथ नाराज हुए तो तुमने उनको क्यों बताया कि मैं बीमार हूँ। उस वक्त मेरी ये उतनी स्टोरी नहीं बनी थी। तो मनशा बाई फर्स्ट टाइम हमारे घर आए थे, फर्स्ट टाइम पे बाबा जी का बेटा मैं बाबा जी इतफाक तो छुट्टी की थी ते साडे घर आए छुट्टी करके जवेद ने सोलह मत कहा हाँ चलो चलो। तो बाबा जी आप घर जाएंगे, मेरे घर जाएंगे, कहते हाँ चलो बाबा तो तैयार है। तो वो आ गई हमारे घर छुट्टी भी किस तरह हस्पताल च मैनू कड़ी। तो जब वो असी एयरपोर्ट चले तो जवेद ने कहता कि बाबा जी आज कार मैं इन्होंने छुट्टी इतों दवा दी बड़ा तंग आंदे मैं रहना ते मैनू कार लै चलो। कार ली मन गए ने, जवेद ने लालच के कार ली मन गए ने। ते हुण ते बाबा जी नूं कार लैके जाना है। ते मैं कहा असीं ते एयरपोर्ट चले आ ते तारक दा कमरा ते मैं कहा ठीक करने वाला है। ते फिर मैं कहा अजे नहीं मैं हुण करा, मैं कहा नहीं अजे नहीं मैनू वापस आन दे एयरपोर्ट नूं। फिर मैं घर जाके कमरा ठीक करना तो फिर तो बाबा जी छुट्टी करी फिर इन्होंने कार लैके कहते ठीक है मैं हूँ मेरी ड्यूटी है मैं काम कर लाँगी काम के ठीक है। 10 तारीख को मैं एयरपोर्ट चला गया रोंदी तो रोंदी उतो तारक को तोड़ के उदास वापस आ गए। घर आई तो फिर मैं अतिया तो मैं दोने सुते गए। मैं अतिया यहाँ आती घर से अतिया एयरपोर्ट गई मुझे ये भी नहीं पता मैं कली सा। मैं क्या गई ना मैं क्या बाबा जी के घर आते पे तो उन्होंने कमरा कि देना है। तो मैं उतो तारक वाला ही कमरा खाली होया तो सैट कर ली ना। मैं जवेद को कहा था सैट कर लो। ये कहती तुम बैठ जाओ तुम इन्ना वो भी जदों जान लगा हिचकियां लै लैके उत्थे रोंदा हुंदा सी। फिर जदों आखिरी गया तारक ते बाबा जी नूं आखिरी मिलिया उन्होंने एयरपोर्ट तोरन गए ने तो उदों कहते ने क्यों काके बाबा क्यों रो रहे। तो उदों निशाबा नूं छड्ड गया सी ना, मुहम्मद पहली बारी आया दा सी ते अम्मी जी दे कोल मुहम्मद रह ले ते कहते काक मैं भी बेबस रोड़ी थी उधर इनू गए मुंह से चुमके दा ते आंदे ने हाँ तो काका तो इसीलिए रो रहा है कि वो काकी जो नहीं उसके साथ जा रही कि किस तरह ये हंस पड़े सोटी वो पकड़ी वो काकी इधर रह गई ना तो इसलिए तो काके को रोना आ रहा है। क्यों क्या चाहते हो क्यों रो रहे हो तुम क्यों रो रहे हो वो तो माँ है तो तुम क्यों रो रहे हो।
देख ला, मैंने वादा किया था ना कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने आऊंगा, तो बाबा आपके आने से पहले एयरपोर्ट पहुंच गया हुआ है। ਅਸੀਂ थोड़े लेट हो गए सी ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਰਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਦਾਸ ਬੜੀ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੀ ਆਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਆ ਇਸਕਾ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਦਿਲਕਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। कहने क्या इसका इधर नहीं हो सकता, लम बस हो रहा कि लम से वलम करके कोई नाम उठा रहेगा ना, लम शम से नहीं हो सकता इसका, इस यूनिवर्सिटी में नहीं इसका हो सकता, लम शम्स में उधर जो इतना ये मैनेजमेंट साइंसेस की यूनिवर्सिटी थी उस टाइम। हाँ तो ये उधर ऐसे ये कर रहा है, तो उसको सीढ़ी दी उधर जाके चलाना, उन गोरियों को दिखाना, ये करना वो करना। वो फिर आंदा पे सी अपना काम ना करना, उन्हें उदों ही दुआ करती सी ताकि तो वापस आ गया लम्स दे विच माशाअल्लाह उन्होंने भी आने के बाद। तो फिर निशाबा इत्थे सी ते पर्दा कर गए, तो तारक गया तो कुछ पर्दा कर गए बाबा जी। निशाबा इत्थे सी, वो जाके निशाबा देख नहीं सकी आखिरी उन्होंने का चेहरा। निशाबा कराची गई दी सी मिलन अपनी अम्मी नूं। फिर अब तो बाबा जी नहीं है ना, अब तो नहीं है बाबा जी, अब तो पर्दा है बाबा जी। अच्छा क्या है इधर दिल में वो पता क्या कहते थे, अब मुझे यकीन आता उनकी बातों पे कि मेरा और आपका वो रिश्ता नहीं है, एक तो होता ना कहती हूँ प्यार का रिश्ता, बाबा बड़ा प्यार करता है, बड़ा आप भी मुझे बड़ा प्यार करते हो सारे कहते हैं, जिसको मिलता हो कहते बाबा बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा प्यार। मेरा प्यार का रिश्ता नहीं, मेरा और आपका रूह का रिश्ता है, मेरा और आप लोगों का रूह का रिश्ता, रूह का रिश्ता। क्या रिश्ता अब भी रोना, अब भी दिल वैसे पिघलता है। फिर वो आका बताने लगी कि आए कमरा भाग दौड़ दोनों जने ने इनू नाल लिया है कर उथे फलानी चीज पे आओ काढ़ ये कर, बैड कवर चेंज किया, तके दे बेड सारा कुछ चेंज कर कुर के टावल तक नया बाथरूम में रख के कमरा सजा सू के सफाई तेन खलारा पिया था जिम्मेदार पा के गया सी चाची टूची घसीट के बाद जब समान था उन्होंने बाहर कढ़िया तो मैं क्या कि कमरा सैट हो गया। अच्छा मैं क्या तुम आप नीचे चली जाओ, पूरी आन कुछ कार आ गए सर इतने बैठे थे सोफे है ट्यूब के नीचे है दो पे नहीं इधर है जो दो दरवाजे ना रही है अंदर उत्थे बाबा जी बैठे सन। मैं आई शायद ऊपरों कहना अतिया मुझे ना वाइट चादर दो कि बाबा जी पैर बैठ के उत्ते कुछ भी सर्दी कुछ लगे तो बाबा जी लै लेंगे। ये कहती है कि पूरी मैं तो ऊपर लै गई सन उत्थे नहीं पहन, मैं कह नहीं वो नहीं तुम नवी चादर दे करके इन्हें फिर मैं अलमारी च होर चादर कढ़ी तेन मैं चादर ये चादर उधर लैन गई बाबा जी इतने बैठे तो बाबा जी ने मेरे वाल इंज देख दिसा पे मेरे वाल मैं अंज सीढ़ी तो इंज हुई दिसा पी चादर लिया पे फलाना मैं एकदम देखा तो बाबा जी मैं ना बाबा जी वाले ऐसा ही देखती कि उन्होंने अखा देखदी बाबा जी की बाबा ने अखा नहीं अपनी यूं पलियां देखते रहे मैं मेरी फीलिंग ऐसा ना कि जिवें एक मकनातीस अपने वाल कोई चीज खिंचदा मेरी फील मैं इंज महसूस होया सी कि जिवें बाबा जी जिवें भी अपने वाल खिंचते पे इं फीलिंग ऐसा बाबे पे देखने। उसके बाद फिर चादर भी लाई मैं फड़ के उत्ते चली तो उसके बाद कितने बाबियां के खिलाफ तो कितने किसी होर दे। फिर बाबा जी आए एक दिन ली तो बाबा जी शायद तीसरे दिन नहीं फिर गए वो आ रहे सन बाबा को तो आपके घर नींद ही इतनी अच्छी आई कि बाबा और कितने सालों बाद अच्छी नींद सोया। मुझे तो होश ही नहीं रही मैं रात को सोया तो मेरी बीमारी से मारी मैं तो मुझे तो कुछ नहीं मुझे समझ नहीं आ रही इतनी नींद क्यों मुझे आपके घर आई। मुझे ये नहीं कहा बाबा जी पता नहीं ये सवाल कर रहे बाबा जी पता नहीं तो मुझे समझ नहीं आती आपके घर मुझे कई सालों बाद ऐसी नींद आई है जैसे बाबा आए रात को अपने घर से। फिर मनशा भाई इधर ही आया मनशा अस्पताल च भी आया तो उत्थे भी माफी मंगी सलाम तक फिर उन्होंने पता चलिया कि जवेद ने दसता झूठ नहीं कि बाबा जी मैं उन्होंने फोन करता तो फिर भी तुहाडे बेटे ने तो बाबा जी की पता होंगे तो तुसीं उन्होंने माफी दे दवो जेडे अज बड़ियां रंग बरंगियां गल्लां करदे ने। वो फिर वो चला गया उत्थे देखा वो चला उधर चला गया फिर पता नहीं किधर चला किसी अपने दोस्तों वाल कि फिर उतों आया तो वो आउंदे छुट्टी हो गई जवेद उन्होंने घर लाया साढ़े घर आ गए बाबा जी तो कमरे ठहरते नहीं चले जाओ फिर साढ़ा घर भी उतरा उतनी सोई सारी फिर के
देखी कि आपने जो नया बनाई है वो सारा। मैं कहा अभी तो सेट भी नहीं किया, सारा कोई देख दूख के बहुत अच्छा है, ये है वो है। तो बाबा ने कहा ये इधर भी मेरे पीछे आ गया। जब इधर का बाबा जी कोई ना कोई खाना खुना बनाया सी, खाना बनाया था, खाना खाएंगे ये क्यों आप देखिए जान यहाँ से मर्जी खाना क्या नहीं तो खाना से ऊपर ही भेज देता सारा कुछ। अब के अनुसार मटन पुलाव क्या चीज़ें बनाई हुई सन, सारा कुछ ऊपर ही। उतनी देर तक मैना भी आ गई, बाबा जी खाते नहीं थे कुछ। फिर मैना मैं उस वक्त फर्स्ट टाइम देखा इससे मैना दी अम्मी मिली सामने सारे घर रखे आई बाबा जी वो आईया वो हॉस्पिटल में मैना तो पुरानी काकी सी तो छुट्टी कर वो के डॉक्टर जवेद के घर चले गए। फिर वो मगर आ गए इधर, फिर उन्होंने दसिया ऊपर कमरे सीढ़ियां ऊपर चलिया गई ऊपर। फिर मैंने खूब टोपी टापी ला के चुप के मारी, उन्होंने बड़े हीरो बने थे कि कदर जत्थे भेजने, मैं भी नाल उत्ते चली गई ना अम्मी के। मुझे ने कहा कि डॉक्टर शनाज ने मैंने दी अम्मी ने तो यह डॉक्टर मैं क्या अच्छा ऊपर असी चले गए तो उत्ते खाना खा तो इन्होंने क्या लो लो कहनी नहीं मैं बाबा जी मैं मैं खाना खाऊँ, वो कह मैं खाना ही नहीं कहीं तुम खाओगे। पहले उन्होंने एक लैक भी खवाया दूजा फिर चावल पा के खवाए खाओ आपे उन्होंने खवाया सारा कुछ खाओगे तो इसलिए नहीं तुम ठीक होंगे। फिर टोपी फिर एयरपोर्ट चली गया, फिर उन्होंने बालों से एयरपोर्ट कर दी कहीं कुछ उन्होंने कर दी और वो अगे कुछ देनी सही बाबा जी बड़ा कुछ आना कार कुर के ना। अच्छा हूँ फिर मैं चली गया तुम कल कार जाना है उधर के थे रहना या दोबारा अंदर वो तो मेरी मर्जी। पता नहीं डॉक्टर जवेद को पता होगा, उसको पता होगा जहाँ ले जाएगा मैं चला जाऊंगा। कोई मैंने ना वादा बता नहीं देखा उदू मैं उत्ते इतने देखा इस गल ए डॉक्टर मैंने अम्मी ने बाबा जी के बहाने हो गए बाबा के पिछे शायद वो मुकद्दर सन मेरे घर तो वे कि ला के घेर घेर के अल्लाह ने किमें काम किए। घर बैठी गई बहुत मैं जेबा नसा पी, मैं तो अपने लागे बड़ी शर्मिंदा मैं एक नमाज नहीं पढ़ सकती। एक पढ़ी 4 पढ़निया नहीं 3 पढ़िया ने 2 पढ़निया नहीं वो भी रोज है राज तो कुरान पाक रोज पढ़ मैं हज कर गई उमरा कर गई अल्लाह ने वादे किए किन्नी बारी जानी हर बार मैं वादा करके आऊँगी हूँ मैं सारिया नमाज तो जो फिर तफाकों सारे घर पहली बारी है टेला बनाना लाया क्या कि बाबा जी ने एक बात करनी है आपसे। कहते क्या करो ऊपर छत पे बैठे इतने धूप में बैठे ऊपर छत पे 4 परिवार काटती ऊपर छत पे बैठे कहते आप बैठ जाओ कि मतलब मैं नाल छकदी नहीं सा बैठती ना बाबा जी ने वैसे भी मर देना सीधी जी गल है आप प्रेज फिर कुर्सी सी कुर्सी अजिया तार के लाया गया वो कुर्सी सी मैं कुर्सी बाहर ठाड़ के वो ऐसा बैठे जिन तूत ने ऐसा कुर्सी आके बैठे एहो की थी कि बाबा जी मैं बड़ी शर्मिंदा मैं करने का नहीं की मैं कहा बाबा जी मैं हज कर गई सब तो गल तो फिर मैं उम्र के काफी दफा जा चुकी मैं अल्लाह ने हर दफा वादा करके गई मैं पक्की नमाजी बनागी 5 नमाजा पढ़ांगी ये मेरा वादा होगा तो ऑफ कर दें मेरी दुआ बन जाएगी बाबा जी। तो मैं कहा मैं फिर आके ना मेरे को नमाज नहीं पढ़ी जाती मैं 5 पूरियां नहीं कर सकती सुन दे आगे फिर मैं कहा फिर ये मेरे साथ कभी ऐसे भी होता है मैं वजू करके निकल गया मैं जोहर पढ़ने में तो बाबा जी मैं वो वजू भी याद है मैं बाबा जी मेरी कभी उधर मुझे कोई काम ही ऐसा पता कि मैं 2 बजे चली जाती वो जरूर लाओ चादर फड़ाओ लिया बस फड़ाओ लिया फिर मैं कहा मैं लेती हूँ तो मेरे वास्ते काम जरूरी हो गया नमाज पीछे रहा मैं कहा मैं भाग जाती हूँ वो काम मेरा निकल आता तो फिर मैं उधर भाग जाती हूँ जब आती हूँ वो कज़ा हो रही होती है यह चक्कर मेरे साथ वो होता है वजू किया हुआ नहीं मैं पढ़ सकती ये मुझे बड़ी तकलीफ होती है इस बात वो पता आगे यूनिवर्सिटी बोलते आगे मुझे हंस के कहते ये पता क्या बात है तो इस बात पे क्यों परेशान होती है। मैं कहा भाई नमाज के लिए तो उनको पड़ता ना कि मैं उधर फिर वादे भी करके आती हूँ तो आपकी मैं 5 पढ़ूंगी फिर मैं झूठी हुई ना तो अल्लाह को क्या जवाब दूंगी जब आगे जाऊंगी किस मुँह से कहते नहीं वो ये बात है कि जो अल्लाह ने पढ़ानी होती है वो पढ़ा लेता जो नहीं पढ़ानी होती कहती हूँ वजू किया अभी भाग जाती हूँ तो जो उसने नहीं पढ़ानी वो नहीं पढ़ानी नमाज बाजू की कोई बात नहीं तो इसका वहम ना किया करो वो अल्लाह ताला सारा कुछ खुद ही कर लेते हैं। तो मैं कहा जो मैं उससे बातें करके आती हूँ कहते हैं वो भी अल्लाह माफ कर देगा। मैं किस बात से मुझे अल्लाह से डर लगता है।
मैं झूठी हूँ, अल्लाह से झूठ बोल के आके फिर मैं दुनियावी कामों में लग जाती हूँ। फिर मैं नमाज नहीं पढ़ती, मैं जाए नमाज पे खड़ी नहीं होती, मैं ये नहीं करती। ये जवाब मुझे मिला। एक मैंने इसका सवाल किया, बाबा जी ने मुझे जाने नहीं देता, अब जिसका होना होगा हो जाएगा, जिदा होना होगा। लोग पैसा मुझे बेटी देने होंगे क्या ना तो नहीं खाली सुनाई किस किधर आई तुझ बड़े प्यार नहीं था जी आया प्यार तुझे बड़े प्यार तो कितने गए थे सब या जाना लगता कि तुम हो के देखने में आए ना के कपड़े बाबा है तब न तैयार करने आंटी जब आपने ये आपको तसल्ली होगी थी बाबा जी के जवाब से कि बाबा जी ने इस तरह करके कहा था, उससे लोग तो कहते हैं कि नहीं कैसे और बातें करते हैं ना। हर बात ना जरूरत ही नहीं थी कि उनको आके वापस उनसे मैं सवाल का जवाब मांगू, उनसे हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। मैंने कहा कि उधर भी जा मिली हूँ, रोने के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर आपको बाबा जी भी यकीन कैसे आ गया? जैसे आपको बाबे पसंद नहीं थे, बाबे नहीं पसंद थे फिर ना, आपको बाबा जी ये बाबा वैसा नहीं था ना। यकीन कैसे आ गया? अच्छा ये अतिया जी की तरफ जैसे तुम लोग कहते हैं नहीं, ये इसको जरा बताएं ना कि फर्क क्या है, ये फिर बात फीलिंग्स है का कि फर्क बताएं। बाबे तो पसंद नहीं थे, वो बाबे नहीं पसंद थे ना। हाँ ये बाबा थोड़ा था, ये बाबा नहीं था। वो तो ऐसे जाली बाबे बने होते हैं वो। ना मैं ज्यादा मज़ारों पे जाती थी ना कुछ, ये नहीं कि मजहब की कट्टर थी या कुछ, नहीं पता किस चीज का है। अभी भी कई बातें मुझे इनकी नहीं, मुझे इसलिए इनकी नहीं समझ नहीं पसंद बाबा जी। भाई ये है कि ये पिता बुजुर्ग है, इनका अदब करना, एहतराम करना सारा। मैं तो बड़ा उनको अपने अब्बा जी तरह से, मेरे अब्बा जी की जैसे वाइट दाढ़ी होती थी, बूढ़ी होती, बड़ा दुपट्टा शिपट्टा, हम तो बाबा के सामने साथ से दुपट्टा नहीं उतार, वो कहते नहीं थे वैसे एहतराम से। पहले नहीं, फिर आखिर में आस्ता आस्ता वो मुझे प्यार देना शुरू हो गए थे। आखिर जब जिस दिन गए हैं बाबा जी का, तो इधर उन्होंने मुझे पारी भी किया, तो मैं रोती थी ना। जिस दिन बाबा जी चले गए लाहौर छोड़ के, तो कहते थे, मुझे पता था, मुझे लगता था, मेरे बाप ने भी देख लिया, तो मुझे लगता, मुझे ऐसी अंदर से फीलिंग थी मेरी कि जैसे बाबा ने दोबारा लाहौर नहीं आना। तो वही बात हुई, 5 दिन के बाद बाबा जी का आ गया कि वो पता करके बाबा ही नहीं आए लाहौर। उन्होंने आपको कहा था बाबे की शादी है, खुश हो जाओ। उन्होंने आपको ये कहा था कि बाबे की शादी है। कहती नहीं आप ना जब रो परेशान रही हो, थी। आप ना परेशान हो कि मैं तो इधर ही खुद को मन दसा, मैंने जाने कि ये बात उन्होंने की कि मैं 5 दिन बाद वापस आऊंगा, आ जाऊंगा। आप ऐसी परेशान हो। उधर भी फिर जाने लगे, तो उधर भी नाल सानू लेके जाने। डॉक्टर साहब जो आखिरी दाखिल सन अस्पताल बाबा जी, ते डॉक्टर साहब आपे ते घर ना आए, फोन करता सा रात असीं सुते नहीं, सानू पता ही बाबा जी आ ते इनू फोन कर ये भी जाके मैं ननी बाजी हो गया थे सन, वो अपने घर जाके इनको हॉस्पिटल से फोन नहीं आया बाबा जी का। इन कहने बजे आया की कहना जवेद, वो आया कहना फिर आखिरी फोन 3 बजे सुबह 3 बजे आया जवेद का। कैसे इस तरह बाबा जी ने इतों छुट्टी करानी थे, वो आते थे मुंडिला लै चलो, तो मैं जाना तो इस तरह करके कहते जवेद तुम नाल जाने। हाँ मैं वो तो नहीं मैं खड़े पे, मैं बाबा जी के साथ ही जाना है। कहना मेरे फलाने कपड़े रखने ब्रीफ केस के 2 सूट मेरा टावल, मेरी यह चीजें चूजा। अच्छा ये तो ब्रीफ केस तैयार करके भी तो मेरी इधर आई बैल हुई ना फोन दी ये कपड़े च लै गई। तो मैं कह दिया की कहती जवेद है गल कहता था कि बाबा जी नहीं रुकते फिर मुंडीला लैके चले, आने मुंडीला लैके चलो। मैं क्या फिर तो कहती है कि मैं जवेद का ब्रीफ तैयार करता, जो कुछ ना कह फलानी चीज अभी हाँ रख दी थी। असं जो वेट कर लगे कोई 6 बज गए थे, डॉक्टर साहब आए ना बाबा जी सानू से ये मैं गुजरदा पकड़ लवांगा अपनी। असी वेट करी करन कारण वो डॉक्टर साहब जी ऑक्सीजन के सिलेंडर ते दवाइयां दे बंडल स्टोर टू कितने रस्ते में उन्होंने टाइम ला गया। बाबा जी ने कामी साहब सैकटरी साहब बाबा जी ने सा मेरा सैकटरी का काम ये लैके उन्होंने कार चला गया। बाबा जी उधर पहुंच गए थे, उत्तों है कि मैं नहीं दसना, मैं को चोरी हो रही है।
वो संभाली नहीं जाएगी, ये डरते सन सब। फिर की मैं क्या कि नहीं, तो बाबा ने कहता कि काकियों को नहीं बताना। ठीक है चलो चलो ठीक है, तुम कहते हो मैं साथ ही जाना, आज मेरे साथ जावी। काके इस्लामाबाद में शाकर दे नाल होर दोस्त तो काके सन भी बड़े बाबा चेते सन, वो भी आए थे सन इस्लामाबाद। ये उधर तो अगे पार्टी चले गए लैके, ते मुड़के आपे भी दवाइयां ते सिलेंडर बड़े गैस लैके कुछ पिंथां चो नीला चो उत्थे लभना जी बाबा नूं ऑक्सीजन दी जरूरत पई। डॉक्टर सी दी ज्यादा हालत उन्हां दी जानदा सी। ये तो कहानी को किसी घर दी नहीं कोई ये हुण काम ही साहब विच मैं तुहानूं दस्सिया ना, ये दला एक दूसरे दे ओनूं गुज्जा फोन करता कि इमरान मैं बाबा ने जाके पार्टी पहुंच गया, तो जवेद भाई एन बजे फलानी गड्डी उठी गई, तो तू इंज कर ना तू चुप करके निकलिया बाबा ने लीला तो वो कहता भी हाँ वो तो पता चल गया घर, तो लेकिन बाबा जी आते ने मैं दसना, काकियां किसी ने दसना लेकिन खास तौर पर मैं दसना, तो काकियां लैके घर ना आए। ये तो मैं आप उधर ही मैं अपनी मर्जी कर लेंदी सा, मैं कहते फिर क्या कहते मैं तो जाना। हूँ इमरान मैंने कहता भी नहीं बाबा ने इजाजत नहीं दी थी, ऐसे सीन ते खलोता कि मैं देखने चलिया मैं ना सुती दी कि जा लैके, तो उन्हें कहा मैं नहीं लैके आना, किसी ने नहीं जा। मैं कहा ना जाए मैं ना मेरे सारिया मैं तो जाना। हाँ जी इमरान फिर परेशान, तो उधर हटिया बोलती कमरे से निकल के अपने बेडरूम से निकल के तो कहनी मैं तो आपे जाना, मैं भी जाना जी अम्मी जाएंगे तो मैं भी जाना, मैं जाना। वो कहता कि गिरबा का बैग तैयार है, कहती हाँ तैयार सारा कुछ तैयार है। अच्छा कहता अच्छा फिर इसका मतलब ये है कि तुम नहीं रुकना, अम्मी जी तुम नहीं रुकना। मैं कहनी मैं तो रोक रही थी, इतना रोक ला, रुक दी गई मैं नहीं रुकना, मैं जाने जाना। वो जी अथिया ने कहा मैं नहीं रुकना, फिर हार के सोची जी पै के तो कहता इसका मतलब फिर मैं नैना नूं दस ही देवां, फिर मैं उत्ते तुर गया अपने कमरे में उत्ते चला गया। इसका मतलब फिर मैं नैना नूं दस ही देना, फिर वो कली रह के की करेगी, उन्होंने फिर नाल ही लै जाने। वो फिर उत्ते गया तो मैं कहा उठ बाबा जी तमीज़ लगा, वो लीला तुर चले तो उन्होंने मिल लैगी, वो भी उठ भी सकती। वो फिर मैं इन्होंने क्या कि असीं आपे तो सारे तुर चले हैं, तो मैं कहा भाजी ने तो फोन करके दसो भी रात की जागती भी है, वो उधरों फोन आने कहते की फोन हॉस्पिटल से आया की है बाबा जी कह चली। तो फिर पता नहीं अतिया ने फोन किया कि बाजी तुम जागते सो जाए नहीं सुते जाए भाइया जो चले गए तो भाई सारे चले जाना जी बाबा जी मिलने, ये कितने आंदी पार्टी, उन्होंने अगू लीला चले जाना। आंदी हाँ मैं क्यों नहीं जाना, मैं जाना तुम इस तरह करो कि मैं लै लवो गड्डी साढ़े को कल्टस सी मानी को उस वेले ना, तो आंदी है भी तुम कौन कौन आंदी सारे अम्मी जी भी मैं ना आया मैं आया इमरान चला रहा तो आ जाएंगे है जगह नहीं तो जुड़ के बैठ जाओ होटल नहीं आंदी मैं तैयार करा तुम आओ मैं लै लो लड़िया नानू से नाल बिठाया भी जाकर करूँगा। और इस कदर मेरा दिल बेबस मैं तुम दसा कि वो अपने कमरे च तो सासी ने उन्होंने इमरान ही हनीमून तो गिफ्ट लिया से ना वास्ते गर्म स्वादी वो इंज करके ना इसका किया एक्टिव तक कमरे चाहिए टैलेंट पेज में बीमार ही नहीं बाबा जी बुरी ठीक नहीं। तो मैं कहनी मैं कहा कि मुस्तफा खार बने मैं कहनी इमरान ने दसिया नहीं इमरान हूँ ये कि वो तो लकीर का फकीर है मानी साडा प्यार कर बड़ा मजबूत है माशाअल्लाह। ये भी बाबा जी कसम काकियां दसन की कहते इमरान काकी ने गड्डी पा उधरों की बीवी सी तो बेटी है तो कहनी तुम इधर आ जाओ इधर बैठ जाओ वो तो शाश बाश वो ठीक बाबा जी तो चौंद नाल ही चले ने मिलन तो ठीक ने तो वापस आ जाने। डॉक्टर सबाज सी शायद डॉक्टर सबाज नहीं मेरा दिल कहता था कि आखिरी चक्कर है बाबा ने आना नहीं। अच्छा वो सानू देख ना परेशान उन्नू तो वजह रोंदिया कि साढ़े सानू देख के इन्नी परेशान कि मैं जिस दिन पर्दा कर दिन सानू खाल बैठे से उस कुर्सी पर बैठा बोली चोर केड़ा बच्चा मैं गिरी संगवार तो वापस आई तो पता लगा मैं तो खा भी रात का देख लेगा हिचकियाँ लै
मैं ना ते नन्नी गई सा ओदी अम्मी सा खाद कभी हिचकियां ला के बूढ़ी ओदे मारे संत ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਸੀ ਜਿਵੇਂ ਐਸੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿਚਾਓ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇਸ ਕਦਰ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਰੇ ਦੀ ਦੇਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਆਤੂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੋਫੇ ਜਵੇਦ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਖੰਡਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲਿਬਰਟੀ ਮਗਰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੌੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਘਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੇਦ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਿਨੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਲੀਲਾ ने ਕਹਿੰਦੇ लीला कौन सा डॉक्टर मिलेगा उधर तो ये चीज़ भी नहीं होगी वो भी नहीं होगी और इन्होंने ना वो जो बाहर ही कोन वाले उसे कोने शोने खाने लगी थी तो ग्रीन की चाय पीते हैं और घूम के साथ वो सारा कुछ छोड़ा के हम घर बाहर गया आए थे रोना पिटना गया बाबा जी चले गए बाबा जी चले गए वैसे जैसे मैं ख्वाब देखी थी वैसे ही मैं गाड़ी में उतरी मैं पहुँच उतरी नीचे मेरे गुमू पता नहीं कौन मिल के बाबा जी चले गए बाबा जी चले गए उन्हें मैं ख्वाब से देखा उत्थे मैं बैठा देखा सोफे बाबा जी चले मैं ना खामोश मैं ना अखां रेड मैं अपने आप को सबक नहीं कर इत्थे आके बैठे हूँ सारे मैं ना दसन गया वो स्टोरी कि बाबा जी के घर के बीबी उन्होंने अपने कमरे च लै गई सर्दी सी हम सानू अपने बिस्तर च बिठा वो कहते हैं मैं दसो कि डॉक्टर जवेद की कहता है तुझ डॉक्टर की मां तो तुझ क्यों एडी परेशान हो बाबा जी बीबी कहती है मैं क्या वैसे उदास हो रहे बाबा जी ठीक क्यों नहीं हो रहे इस वजह से कहते नहीं डॉक्टर साहब की कहते हैं मैं डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं कहते ने पहले ना बेहतर ने तो कहते मैं लीला जाना तो लीला लैके चले तो उदासी सानू है उन्हें भी है कुत्ते पिंड था तो की करनगे मंडे है नहीं किसी भी कहते नहीं तो डॉक्टर जवेद कहता कि है मैं कहूँगा कि सानू कुछ भी नहीं कहा बस यो दसिया तो असी क्या असी उन्होंने मिलना तो असी आ गए कि रजाई लै लो साड़ी असी कहने उधर असी बैठे उधर फिर आस्ता आस्ता ये आपे पहले गए छोटे दोनों ये मिले ना दसिया डॉक्टर सभा से यहाँ कौन था अगे नाल भी गई सी है सभा से ना सभा से वो लड़की एक दिन स्टाफ एनक वाली है वो हूँ सऊदिया चली गई है मेरा ख्याल वो सी ना हाँ आगे ने बुलाओ उधर फिर सानू एक करके बुलाया तो फिर समझाया तो रोते क्यों परेशान हो रोते नहीं हैं बाबा तो 5 दिन के लिए जा रहा है सलाम महाबरी मैं 5 दिन के लिए जाना है महाबरी तो उधर बाबे ने दमाले शमाले डालेंगे सारी जो सोई बाबा उतर जाना बाबा ने ठीक हो गया कि मेरा दिल आनंद मन बाबा जी साहब हमें बचा दे ऐसा नहीं तुझ दिन से बैठ प्यार दिता सिर से पारी की किया को बुलाया गले लगाया नन्ही रेहाना को बुलाया यूं गले लगा के उनको काफी प्यार कहने मुझे तो कुछ भी नहीं मैं तो ठीक हूँ ऐसे ही आप लोग परेशान हो रहे हो परेशान नहीं होते मैं कमा के नहीं है बाबा ने इंसान धोखा दिया एंड ते इमरान मुगली इमरान तो आंदे कोल सी सन बुला के बुलाता सी कमरे च कल्ले सन बाबा जी फिर मैं ना ते इमरान ने क्या करी एक बगल च एंज ले आला मानी नो सच मैं रानी यूं करके यूं खड़े सन ते एक ना दोनों रो रहे थे तीन दोनों को इधर बाहर कर रहे थे मैंने कहती कि देखा बाबा कहीं नहीं जा रहा मैं तो कह रहा आप अपने आप को हीरो समझते हैं आप अपने आप को ऐसा बड़ा रूप पछतावे हूँ इमरान कहता देखो मेरा नहीं सी नसीबा च लिखा जाना
इमरान नाल लीला ना जा सके सानू मिलाप मुके ते कहंदे ने अच्छा आप भी जा रहे हो ना इमरान को कहते तो वो कहंदा जी ते बाबा जी ये फिर काकियां किसके मैं क्या वेख उन्हां दी गल उन्हां क्या सी काकियां नूं ना दस इमरान नूं दस दो ते काकियां नूं नहीं दसना मैं कहा तू उस वेले कल्ला हुंदा तैनूं साडी मजबूरी ना होंदी भी काकियां किते ना घर जाणियां तो उदू मैं सानू अकल भी ना आई चल रिक्शा करा के चलिया जावांगे या कोई तू जो जा चलिया जा बाबा जी इन्ना उन्हां दा खिचाव हुंदा सी किरण ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਕਰ ਦੇ ਵੀ ਕਾਕੇ ਆਏ ਸਨ ਇੱਕ ਕਾਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇਲਾ ਚੱਲੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚ ਬਾਬੇ ਕੀ ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਕੀ ਗਾੜੀ ਕਾ ਹੈ ਚਲੋ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੇ ਕੀ ਗਾੜੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਧ ਬੋਝਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲਾ ਚੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਖਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਚੱਕਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਲਓ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਨਾ ਆਂਦਾ ਕਿ मेरे दिल से और एक ओदा नाम लैके शकील कि उस मुंडे का नाम लैके कि वो भी आ गया तो उन्होंने बाबा जी बड़ा लगा हूँ ऐ ना हो कि अगू तो बाबा जी वो बह के चले जान तो मैं फिर मैं नहीं दिंदा जाना मैं रह जाना आंदा मेरे दिल च सन मशवरे के दिल च आंदा स्वाद मैं ये टेंशन सी होर मैं कौन सी काम ही आते कि मेरा दिल से मैं ही बाबा जी मिला लैके इस्लामाबाद तक भी मैं ही बाबा जी लैके जाना कहना वो बड़ा अगे अगे हो गए वो काका बहुत ज्यादा एंड पे बाबा जी ने शायद आपने बाबे का घर देखा बाटी वाला हाँ जी वो देखा हुआ है। तो बाबे के घर के थोड़ा सा इधर हो तो वो खुली सी जगह है ना हाँ ग्राउंड साइड उधर गाड़ियों की पार्किंग की हुई थी ना गली में तो था लेकिन जब बाबा जी उतर आए तो हमें पता क्या क्या बात कहते ये देखो तो डॉक्टर सारे मुझे कहते थे सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी अब देखो कि नहीं यकीन आ रहा आप लोगों को बाबा सीढ़ियाँ चढ़ के बाबा उतर अपने कमरे में आ गए ना मेरा फलाना सामान रखा फलानी चीज़ें रखी फलानी मेरी चीज़ें रखो बोलिए मेरे फलाने कपड़े रखो मेरी ये चीज़ रख दो वो चीज़ रख दो मेरी जैकेट फलाना वेस्ट कोट रखा है मेरा ये रखा मेरे ये इन्होंने बैग प्यार रखा था सारा कह के अपनी किताबों पे आगे जो इधर रखने के आगे फिर देते जाकर काम आंदा मैं क्या बाबा जी उन्होंने वो नहीं बैठ के चलना तो मैं नहीं फिर जाना मैं इमरान ना कार चले जाना फिर काम ही मिला तो काम काका को बुलाओ कहाँ है वो बाबा के सेक्रेटरी को बुलाओ वो कहाँ है काम मेरा बाबा जी मैं इधर ही कहते नहीं बाबा की गाड़ी कहाँ है आना मैं तो जी मैं तो ठंड ही पै गई सुकून आ गया ना आपने कहाँ लगाई है गाड़ी बाबा की गाड़ी वो आगे लेके आओ इनका बाबा जी उधर लगाई उसको आगे लेके आओ जितनी आगे आ सकती है आगे लेके आओ कहना मैं क्या वो काका वो भी सुनता पाया कहना मेरा मुंह बुरा जा बन गया तो मैं क्या करने का कहना मैं गया सिटी सी बाबा जी साहब को दूसरी एक कल्टर से दूसरी सिटी से खालद मिलेगी सिटी साहब सिल्वर कलर खालद काम ही आंदा मैं गड्डी जिन्नी भी अगे आ सकी सीढ़ियां दे बाबा जी कहा मैं गड्डी ले आया फिर तो बाबा जी उतर गए बाबा जी गड्डी के बीच बैठे फिर इमरान कहते आप भी तुम्हारे साथ ही आ रहे होते हैं इमरान कहता जी बाबा जी तो बाबा जी मैंने इनको घर छोड़ने जाना है आंदा हूँ मैं सोचूंगा चलो मैं घर छोड़ के पीछे चला जाता और लीला ठहरे सन आंदा दो मियाँ कले नहीं आई मुझे बड़ा अफसोस हुआ मैं कहा नहीं तेरा साथ हो उस घर तक किसी तेन छोड़ के मैं कहा काम ही लैगना ना लीला तो लीला गए उठे पता नहीं सारा कुछ कहते हैं ये पागल इतने दिनों का सोया नहीं हुआ इसको सुलाओ उनके घर को ही आता बाबा के अंदर औरतां ने पास मर्दान खाना वखरा ले दी जाता उधर अपना ये बाबा का कब्जा है उधर इसको उनको कहते कब्जे वही नमा टावल लेके आओ टावल नमा करा कर इधर मुँह हाथ मुँह दो नाश्ता करो इसको लस्सी दो उसको नाश्ता करो ये पागल पता नहीं 2 दिन से नहीं सोया हुआ ये सोए अपनी नींद पूरी कर कहना नहीं नाश्ता किधर पूछना कि मैं क्या जी बाबा जी टावर भी मैंने लिया सारा कुछ मुँह भी तोता जो कुछ होना क्या किया आंदा मुँह फिर होश नहीं रही कहते ये देखो बैठ पीछे इधर सो आपे गए अंदर कहने वास्ते उठे सलाह के फिर आप बाहर लोगों के बीच गया हो गए
फिर पता नहीं कुछ टाइम हुआ तो गए कि उठा नहीं डॉक्टर बाबा उठे तो आप इस्लामाबाद लेके आए उतो वो फिर शाकर आना लगे गए फिर कहने लगे डॉक्टर बाबा तुम इतों वापस हो लाहौर इन्हें कहा मैं नहीं जाना डॉक्टर जी मैं इधर जाना तू ना छुट्टी लेके आया ना कुछ पागल ये है ना काकी शाकर है मेरे साथ तो उधर हॉस्पिटल भी है इस्लामाबाद तो उधर मैंने वहाँ पर भी जाना था इस्लामाबाद जाऊँगा तो उधर भी हाथ भी दे के तो मैंने आना है तुम ऐसे को तुम लाहौर जाओ इन्हें कहने बाबा जी मैंने नहीं जाना मैंने आपके कहाँ जाना है मैंने आपके साथ ही जाना है कहते मैंने नहीं लेके जाना कहते क्यों मैं जाऊँगा आप मेरे साथ चलोगे पापा जी इनको किसी को कोई समझ जाने बड़ी जरूरत है कहते नहीं तुम वापस चलो जाओ कहते बिल्कुल मनोज लगे कि अपना ही माँ प्यो ही नहीं करते ठेसी करूँ ने के आपे भी इस्लामाबाद मैं लेट होया जिद करके नाल जानी कहते नहीं बस तू वापस जा लाहौर छोटों को भी साथ लो तो वापस जाओ कहते उथे उधर गड्डी खड़ी रखी बाबा इनू भी मेरे ते दबार नहीं हुंदा हुण मेरे ते दबार नहीं हुंदा मेरी लाहौर नूं गड्डी मड़वा के ते फिर आपे इस्लामाबाद ना घर जाओ मैं कह रहा हूँ ना तो बाबा को जरूरत होगी तो मैं आपको फोन करूँगा फिर आना जब बाबा फोन करेगा फिर आना तो फिर उस दिन आखिर गल भी ना की फोन ओए इनको कुछ पता नहीं है इधर जा रहे सन तो इनको कुछ पता नहीं है ओए वो टीके का नाम भी इनको आता वो मुझे टीका लगाते थे वो इनको टीके का नाम बताओ इनको टीका नहीं मिल रहा अब मिल नहीं रहा था अब नाम नहीं आ रहा वो हस्पतालों का हाल ऐसा रूत ने दिखा रहा कि विद्या बाबा जी शाकर दिखा रहा इनको बता आप बाबा जा रहे हैं मेरे का बाबा ये क्या बात हुई ये क्या कह रही सब तो कहते कहने देखा ना बाबे का काका कैसे टक करके टीकी का नाम बोलते हैं ये देखो इसको डॉक्टर कहते हैं देखा बाबे का काका आंदा मैं उन्होंने गल्ला भी फोन च मैं फोन च गल करते सांझे वेद आखिरी गल वो की मेरी उन्होंने आवाज़ मेरे कन्ना च भी जे गूंज इंजू मैं असी अजे भी आइए नहीं नन्नी भी क्यों मैं हसी सू आपा जी बाद बैठे ही हस रहा मैं क्या पता नहीं या साढ़े दिल नरम कर गए ने या असी इस चोट तो गुजरे ने ताद असी मैं नन्नी बड़ा नन्नी किवें कहनी मैं नन्नी तू जिन्नी देर बाबा को जाने असी रोंदी रहने फिर लोग रोंदे ने माशाल्लाह किन्नी उम्र है नन्नी दी मैं कह लोकी है माशाल्लाह ते मैं कह लोकी कहंदे वे पिटी के दुखी है तुदी मैं से लोग बताया सो होंगे पता नहीं बेचारी चंगा बड़ा कार भी है सारा कुछ है बंदा भी है मुझे अल्लाह जाने कि दुखी है नीर होंगी है बाबा जी बोला के ऐसी बातें करते हैं कि लोग हैं आगे मैं कहता हूँ मैं बेबस हो जाती मैं तो बाबा जी जाऊँगी शुरू कहाँ रुकते हैं बेरे से आगे तो बस फिर हम बेबस हो जाते हैं उस वक्त भी जब बाबा के कुल्लों पे भी गए बाबा के जनाजे पे भी गए जो सीन वो देख के नहीं 2-2.5 साल तो वो घर रहते नहीं है फिर कितने ऐसे हुआ मैं कहती बाबा कहती नहीं आते थे ना तो ऐसे होता था जैसे दिल करता था कि बाबा जी आए ना खिंचाव बनता था एक दफा इस्लामाबाद पता नहीं कितों फोन किया मैं चुक लिया फोन उन्होंने जो फोन तो बोलते सन वहाँ की आवाज ऐसा कोई नशे बजे वो अपने नशे चुने तो मैं उधर फोन पढ़ता मैं फोन सुन रही थी फोन आया बैल हुई थी मैंने उठा लिया कहने हेलो आवाज मोटी का बोलते जवेद कहना है मैं कहा जवेद किसे मुझे तो मैंने जवेद किसे आपका फोन है कहना है क्योंकि यार मैं पता नहीं कोई नवा ही है फोन वाला तो पूरी आवाज में छीना पड़ा है बात ये आपने मेरा इंटरव्यू करना था है बाबा की स्टोरी सुननी थी
नहीं हम असल में सब मतलब हम लोग तो खैर नहीं बाबा जी से मिले हुए। हाँ। तो हमने अब तक जितना सुना ये तो है कि बाबा जी से सबको प्यार तो है, प्यार तो है। सब तो है, लेकिन फिर भी जैसे अभी भी कोई नया बंदा आता है ना दुआ पे, हाँ। जब वो पहली दफा दुआ करता है ना तो जाहिर सी बात है हमारे दिमाग में वो ख्याल ही नहीं होता। हाँ भी ऐसे जैसे आप कह रही है आपको बाबे पसंद ही नहीं थे, हाँ, ठीक है। हाँ। तो फिर जब आप बाबा जी से मिल गई फिर वो गुस्सा सारा खत्म हो गया, सारा। और जैसे मतलब आपने अपने सारे बच्चों को बाबा जी के हवाले कर दिया, ठीक है, तो मतलब आप इसमें बेफिक्र हो गए मैं की हवाले करना सी मतलब उन्होंने ले लिया, खुद ही ले लिया। मैंने नहीं किया हवाले, ले लिया। हो गए तो फिर आपको फिक्र नहीं मैं भी साथ नो, मैं भी साथ ही गई। क्योंकि आपको मतलब जिस तरह की आपने स्टोरी बताई है, जैसे वो लट्टू हुए मैं भी वैसे लट्टू होगी। अच्छा हाँ ये हुआ ना, असल में वजह ये होती है, ये थी ना ये कि हुआ ना। उन्होंने पहले भी अल्लाह के ही हवाले किए हुए थे, हाँ, असल में ना। हाँ। तो ये भी अल्लाह के बंदे थे, तो वो आसानी हो गई ना, क्योंकि पहले भी उस तरह मेरा नहीं ख्याल जैसे आम माएँ जो करती है ना कि बहुत ही पैरों के बच्चों को नीचे पैरों रखती के है। नीचे रख के, आंटी का वो नहीं है, आंटी रखती थी उन पे नजर, लेकिन आंटी ज्यादा उनका ये अल्लाह के हवाले किया हुआ था। बाबा जी भी वो, लेकिन ये कि जो जिस बंदे ने इतनी मुश्किल जिंदगी गुजारी होती है ना असल में, कि मतलब अब वो जैसे अम्मी जी का शौक बहुत है ना कि सारे पढ़ें और मतलब ये बड़े अच्छे अच्छे ओहदों पे जाएं, उसके बाद फिर आपको हुआ नहीं कि ये मतलब अब डॉक्टर बन के PhD करके अब हम देखिए हम उन्हें तंग कर रहे होते ये हैं। कुछ उसको कहा ना तेरी नौकरी चली जानी है, बड़िया लड़ाइयां शुरू च होइयां ना ते मैं कहा तेरी नौकरी चली जानी है। हाँ, कहते पूछ ले, शुरू से इत्तेफाक में था, इत्तेफाक में था। क्योंकि ये तो बड़े- आईसीयू में ड्यूटी कर रहा था, आईसीयू की ड्यूटी थी 2 दोपहर की, ते जी अगले आ गए स्कूटर ले आया घर दसन, ते मैं कैसे मुझे तो मैं दस समा ਉਹ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਲਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੂੰ ਐਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੱਛੂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫਲਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਦ ਦੇਖ आईसीयू ਦੀ ਡਿਊਟੀ है मैं हाले मैं कोई डॉक्टर मां नहीं है बेटा किसी पेशेंट को कुछ हो जाता है ड्यूटी तेरी है तेरे को पूछा जाएगा तू किदे वाले सर को ना मरीजां ਨੂੰ चले आईसीयू सीरियस ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੇ ਅਖੀਰੀ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਤ ਮੈਂ ਖਿੜਕੀ ਚ ਅੰਦਰ ਕੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਵਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ਼ਾਕੋ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਐਸਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਏ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਆਖਾਂ ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਦੇ ਮਾਂ ਰਹਿਣੀ ਤੇਰੇ ਤੇ 7 ਧੀਆਂ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਰਹਿਣੀ फिर आपको टेंशन खत्म हो गई कि नौकरी नहीं जाएगी अब? ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂਦੀ ਗਾ ਤੇ ਜਾਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਕੁਮਾਰੀ ਤੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਅਗਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਫਿਰ अम्मी कुछ नहीं होता तुसी ना परेशान साडे वाल परेशान हो ले ए थोड़ा कि सी नौकरियां छड़ दांगे ए कर दांगे आसी मैं कहा मनु की ए बाजी ए बाज दा बंदा से मनु ये लगना कि ते झंडा ना गड्ड के तू बह जी अति करोगे लगा दो अभी सब मनु ए नहीं कि मंदे है ने सारे दीन साम अल्लाह दे नबी नु बस अस मनने वाले ये बाबी साहब कि एना नहीं मन एना नहीं प्यार करते ने मनते ने आंदे जी मैंने ऐना करना रोका तो झंडा ला के बह जाएगी अच्छा अब फिर हम सर को तंग कर रहे होते हैं हाँ। आपको गुस्सा आता है हम पे आता है या बाबा जी से लड़ाइयाँ करती हैं या सर को नहीं डांटती मैं हैं? जावेद ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਾਵੇਦ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਾਵੇਦ ਬੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਜਾਵੇਦ ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜੇ ਬੰਦ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਵੇਦ ਸਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੀ ਕਾਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸੋਨਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਟ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਕੈਸੀ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਦੀ ਤਫਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਟਕਣੀ ਕਰ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਰੂ ਬੁਆ ਕਰਨੇ की निकल बाहर ਤੇ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਟਾਫ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵਧਾਣਾ ਵਧਾ ਤੇ ਨਸਾਂ ਤੇ ਵਧਾ ਕਿਹਾ ਹੋ ਜਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸਨ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦੂ ਸਿਆਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ
ਅਗਲੀਆਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਸਟਲ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਬੜੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੀ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੋਂ ਮਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੇਬਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਤਫਾਕ 'ਚ ਤੱਕ ਜਾਣ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜਵੇਦ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। बेटा 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 सिस्टर नहीं कहना, सिस्टर नहीं उन्होंने कहना बेटे ये किया वो किया, बेटा ये किया वो किया। वो तो बाबा जी कितने मिले ये बात चीज़ा मेरे विच है शांति यह कुछ मैं करता हूँ तो मैं इंजता सा डॉक्टर की मामला जनतन सीख करी थे उन्हें एक होर वगैरह है हड्डियां दे सीनियर प्रोफैसर सन इतफाक दे जिन्होंने अगले ने बुलाया सी ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਟਾਫਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮੇਰੀ ਵਧਾ ਨਾ ਵਧਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਐਮਐਸ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਫੜ ਤੋਂ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਗੱਡ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਨਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੀ ਦਲੇਰ ਸਾਂਗਾ ਦੇ ਪਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ वाकई नहीं हूँ वो आज भी। अच्छा अम्मी जी वो जो आप कलाम सुनाती हैं इतने किधे वो एक आंटी फिर सूफियाना कलाम थे वो तो बाबा भी थे वो शौक ना सुननी है किसी वो एक बीबी जुलेखा वाला था वो एक दफा हमें सर ने ना दुआ में भी सुनाया था और मुझे वो भूल गया है। तो मुझे पता नहीं क्यों कलाम है तो आप क्या समझती थी? मैं गाना समझती तो आप कहाँ सुनती थी? कहाँ सुनती थी? गाने बथेरे आते अच्छे लगते सन जिन्ने मैनू आते सन यूसुफ जुलेखा की स्टोरी तो नहीं पूरी सी दा पता कुरान पाक च सूरत भी है तर्जमा उर्दू में है लेकिन यह कि जो देखी ना फिल्म ईरान ने बनाई नहीं सी वो फिल्म बड़ी हाँ पूरी मैं देखी सी मैं तो रो भी आंदी रही हमने कभी इस तरह के सवाल जवाब बाबा से नहीं किए थे। हमें गुस्सा आता था जो बाबा से सवाल जवाब करता था कि सूत्र मानी क्यों यासीन ना छोड़ ली गई ऐसे पढ़नी भी है इतनी बड़ी मसले रोज पढ़नी है ऐसे ही होता है। तो हम इस तरह की बातें नहीं बाबा से करते। तो हमने मुझे ये कि बाबा जी हमें जो बात बाबा ने कह दी हमारे लिए वो हदीस हो जाती थी। लकीर के फकीर कह लो लकीर के फकीर उनकी बातें ही ऐसी होती थी। देखो ना अब जग बीती सुनाइए कि हड बीती सुनाइए ये वो बातें हैं हमारे घर तो वो 2.5 साल तक आते रहे हैं पास बैठे हम साथ बैठ के बातें की हुई है सारा कुछ बाबा जी के साथ वो बाबा जी आपको क्या लगा बाबा जी थे क्या? पता नहीं क्या थी क्या चीज थी बाबा जी उन्होंने अपने आप को छुपाया हुआ तो कहते बाबा कुछ भी नहीं मैं को अल्लाह का बेटा लगा हुआ हूँ कि बाबा दुआ करे खुद भी करो चलो मैं भी साथ करता हूँ आप भी दुआ कराओ मैं भी करता हूँ। मैं एक दफा क्या जवेद कमरे बैठा ना आखिरी बीमार थोड़ी पी मैं क्या बाबा जी सादिया का फोन आया था सादिया साड़ी है जवेद दूसरे कदम चाची की बेटी गुजराने की शादी हुई वो चाहे बच्चे 5-6 हुए लेकिन वो फोत हो गए कोई 7वें महीने को 8वें महीने इन्ना टाइम होना तो हो गया ट्विंस भी हो वो अज होंगे तो बैठे कोई नहीं उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी काम के बच्चे वो एक भी नहीं मिला लिया इंजीनियर है यूनिटी की बड़ी लड़की तो मैं कहा बाबा जी साथ का फोन आया कि बाबा जी आपने उन्होंने कहना कि मेरे वास्ते जरूर दुआ करो तो पहले ही उन्होंने की कुछ तो कहते नहीं हाँ तो मैं कहते वेद कमरे बैठते बैठे कहते नहीं इधर आए बास बाबा क्यों दुआ करे आप भी दुआ करो बाबा को अल्लाह पुत्र रखा इधर बैठो चेयर सी मैं उधर बैठ गई चलो आंखें बंद करो आप भी दुआ करो तो बाबा जी ने लोगों को कभी पीछे तो नहीं लगाया नहीं बाबा जी थे नहीं उसको लोगों को लिफ्ट नहीं कराते रहे नहीं जिन्होंने नहीं कराते तो कमरा मेरा पाँच चलना होता से तो ना किसी ने सलाई पैंदे सन ना किसी ने कहानियां पाने सन बस चलो दुआ कर लो दुआ करा देंगे सन 3 अल्लाह वाली तो पानी 2 पियो
तो यहाँ कहना कि क्यों भाई तुम्हें क्या नजर आया, क्या क्या नजर आया, कैसे फील हुआ, बस बाबा जी का मकसद क्या था जिंदगी का? बाबा का मकसद यही था कि बिगड़ों को सीधे करना, जो उल्टी राह पे सीधी राह पे चले, ये मकसद था। आप अब खुश हैं वैसे कि सर जो ड्यूटी कर रहे हैं डॉक्टर साहब, जो मतलब बड़ी मुश्किल है, जैसे हाँ, मुश्किल है लोगों को। साहब। अब आप खुश हैं उनसे अब कि- मैं कहना छोड़ दिया उसको। मुझे की बात मुझे और खालिद को बड़ी फिक्र होती, इतना फोन ना सुना करो, अब कितने साल हो गए, कान खराब हो जाएंगे, माँ पता नहीं इसका क्या असर है क्या। फिर मैं क्या कि ये कभी कोई इस तरह के सवाल जवाब कर दिए कि देखो घर बात बताए ना, आपने बताता कि वो ऐसे मुझे कहते हैं पैसे नहीं। मैं कहती थी तू बड़ा ही साफा रहती, बड़ा हौसला, उसको ये कहना था ना, उसको ये कहना। मैं कहती तुम कहना अम्मी दुआ चाहो दुआ चाहो। मैं कहा मैं 4 दिन आगने ते दुआ विच एक बंदा नहीं उत्थे पड़ा, मैं सारे बुगा के मैं कहा तू फिर उन्होंने अड्डे प्यार ना बुलाना, प्यार ना दसना सारा कुछ, जेह्ड़ी लंबी गल तू सुनाना उन्होंने। मैं कहा मैं इतना सुनावा, चलो या नहीं सुनो जाओ। सही बात है। वैसे क्या मैसेज देंगे हमें, यंग जनरेशन को क्या मैसेज देंगे? बाबा जी क्या थे, हमने मतलब क्या मैसेज क्या देना चाहिए हमें? ले मिशी सुन लो, मेरा इंटरव्यू कर लिया, मुझे नहीं मतलब हम बाबा जी की लाइन में। नहीं, हम लोग तो उनसे नहीं, हमारे लिए थोड़ा सा बड़ा डिफरेंट है। जाहिर सी बात है, हम थोड़ी सी अगले सालों वाली नस्ल, अगली नस्ल, हाँ अगली नस्ल के लिए बहुत मिशी important है। अगली नस्ल है ना जी बर्बाद हो गई है सारी, अगली को अच्छी होर जी आनी होगी। लेकिन बाबा जी के मैसेज से लगता शुक्र है है कि थोड़ा अल्लाह, सा किन्ना क बाबा जी का किन्ने किस्म की अपनी किन्नी दुनिया है, किन्ने मुसलमान है। मैं जो कुछ देखती हूँ, थोड़े सार कुछ बातें बताते हैं जो टीवी पे बताते हैं, जो कुछ अखबारों पे आते हैं, जो टेलीफोन पे सुनते हैं, वो क्या हो रहा है। हमने तो अपनी जिंदगी में ये कुछ नहीं देखा हुआ, हमने तो बड़ी अच्छी जिंदगी अपनी आजाद, टेंशन तो फारग, पता टेंशन का लफ्ज का पता नहीं तक टेंशन की होंगी है। हुण मैं तरस आंदा अपने बच्चों से, हूँ अंजू फैशन हो गया, साढ़े बच्चे ने पेपर को टेंशन ने, मैं मेरी कोशिश होंगी है लफ्ज ना बोलना। मैं उन्होंने कहनी हाँ कि किस तरह के दिमाग यह गल निकली, बेटा टेंशन क्या होती है, इन्ना पढ़िया माशाल्लाह एडे बड़े स्कूल च पढ़ते हो, इन्ने टीचर थोड़े अच्छे, तुम खुद इन्नी मेहनत करते हो तो फिर टेंशन लैन वाली टेंशन तो है कोई चीज़ नहीं। ये तो कोई लफ्ज नहीं, सो जाओ जाके सो जाओ, सवेरे मैं कहनी सो जाओ सो जाओ सो जाओ, को नहीं पढ़ना, सो जाओ। सुबह टेंशन सवेरे 4 बजे बेचारे उठ पैणगे, छोटियां क्लासां यूनीवर्सिटियां दूर की गल, ये तो पढ़ाइयां के हाल ने बच्चों के। तो इन्नी मैनूं इन्ना तरस भी आंदा, सवेर ते गए ने लेट आते हैं बच्चे, पढ़े ने बाकी भी तो पढ़े ने, पिछे भी तो दुनिया पढ़ी है, पढ़ाई देखी है भी हूं तो अजीब ही है, सारा कुछ अजीब दौर है। जमाना देखते मेरे देखने च बदल गया कि मैं कुछ नहीं देखा था, जो कुछ हूं मैं देख नहीं पई। निशी अच्छे बुरे हर जमाने च होंदे सन, भी नहीं फर्क सी, अच्छे बुरे होने च भी फर्क सी। जो आजकल दे बुरे ने बहुत बुरे गंदे ने, है ना? अच्छा जी बाबा जी के साथ के होते हुए अच्छा इसको मर्द कर दो। होए, लड़कियां कुड़ियां, बेड़ा गर्क यूनीवर्सिटियां च हो गया सारा बच्चों का, नशियां दे लाग के देखो ना कितने सी पहले कितने सी। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला